ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे मीठे भाइयों बहनों, आप सबको इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। सभी पेरेंट्स जो भी वीडियो को सुन रहे हैं, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, जो भी आत्माएं इस वीडियो को सुन रही हैं, यहाँ पॉजिटिव थिंकिंग क्लास चल रहा है, स्पिरिचुअल क्लास जो हम ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय में रोज़ पॉजिटिव थिंकिंग क्लासेस होती हैं, जो बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? कंसंट्रेशन पावर है ना, माइंड रूपी, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए, है ना। बच्चे कोई एडिक्शन में ना पड़ जाएं, कंसंट्रेट रहें। बच्चों को पॉजिटिव थिंकिंग क्लास, लड़ाई झगड़ा ना हो आपस में, बड़ा प्यार से रहें बच्चे, है ना। शुद्ध और सात्विक खाएं। लेकिन बाहर का माहौल क्या है आप देख रहे हैं, आजकल का क्या माहौल है। ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय में हम बच्चे, बाबा तो सबको बच्चा ही कहते हैं, ये भी बच्चा मैं भी बच्चा, आत्मा हूँ, शुद्ध और सात्विक भोजन करने वाली आत्मा, सुबह सुबह जल्दी उठने वाली ब्रह्म मुहूर्त में रोज आध्यात्मिक क्लास, पॉजिटिव थिंकिंग क्लास करने वाली आत्मा हूँ। और कौन सी आत्मा हूँ बोलो, कौन सी आत्मा हूँ? ज्ञान सुनने वाली आत्मा हूँ, योग करने वाली आत्मा हूँ, मॉर्निंग जाने वाली आत्मा हूँ, रोज मॉर्निंग वॉक जाने वाली आत्मा हूँ। रोज मॉर्निंग वॉक जाना है, एक भी दिन से नहीं करना है। जैसे भोजन मिस करती है नहीं ना, डेली करती है ना, हैं? एको दिन उपवास है, ब्रश डेली करती है ना, एको दिन उपवास हुआ तो हमको मॉर्निंग वॉक भी, अमृत वेला भी, मुरली क्लास भी, मुरली क्लास से योग भी डेली करना है, ठीक है। तो कल की मुरली से दो शब्द क्या थे? सच्ची प्रीत, झूठी प्रीत। तो अगर बाबा से सच्चा प्यार है, दिल का प्यार है, तो बाबा जो बोलेंगे वही करेंगे। तो बाबा बोलते हैं बाहर का चिप्स खाओ जिसमें लहसुन प्याज है, नहीं, बाहर घर पे बनाने जब था। बाहर का कोई सामान खाओ जो अशुद्ध तरीके से बना हुआ भोजन है, नहीं, बाबा बोले कभी? घर पे बनाना जो बना के अब बाहर में सिंघाड़ा बिक रहा है तो क्या करेगी? गरम गरम क्या करेगी? खाएगी? नहीं। तो बाबा से सच्ची प्रीत है तो क्या क्या करेंगे? मिस जो स्कूल में पढ़ाती है तो क्या करेंगे? उस समय बातचीत करेंगे, पढ़ेंगे, टाइम पास करेंगे। अगर मिस कोई कहानी सुना रही है, हिंदी का कविता पढ़ा रही है, चाहे पाठ पढ़ा रही है, उसको अगर ध्यान से पढ़ेगी तो प्रश्न उत्तर तो अपने आप जवाब देगी ना, हाँ। जैसे कल रात को कौन सा सब्जी खाई थी? कल रात को सब्जी नहीं खाते, चाय या पूरी खाई। चाय पूरी। दोपहर में क्या सब्जी खाई थी? राजमा आलू का सब्जी और चावल। तो क्या सो के खाना तो नहीं खाई थी कि जो है पता भी नहीं चला कि कौन सा सब्जी खा रहा है? मोबाइल देख के तो नहीं खाई थी। वैसे ही जब स्कूल में मिस पढ़ाए ना तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर उस समय ध्यान से पढ़ लेंगे ना तो याद करने का दरकार नहीं पड़ेगा, अपने याद हो जाएगा। बस लिखना आना चाहिए एग्जाम में, समझ में आया? तो ये है कल की मुरली का दो था, सच्ची प्रीत, झूठी प्रीत, मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। आज देखो बाबा क्या बोले। आज बाबा बोले, आज की मुरली का हम लोग सुनने से पहले एक छोटा सा कहानी पहले ही देख लेते हैं। और ये है हिंदी का किताब है 3 क्लास का, देखिए इसका 2 क्लास का, देखिए इस कहानी से क्या सीख मिला। पहले मैं, ये कहानी का शीर्षक है। खेल में हम सबसे पहले अपनी बारी चाहते हैं, इस कारण से कभी कभी आपस में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई ना करके हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। हर कोई क्या बोलता है? पहले मैं, क्या बोलता है? पहले हमको दो मम्मी, पहले हमको दो, पहले हम बैठेंगे, पहले हमको कराओ, सब कुछ पहले हमको दो। तो पहले के चक्कर में लड़ाई हो जाता है। देवी देवता जो होते हैं वो क्या बोलते हैं?
पहले मैं नहीं बोलते, पहले आप, पहले आप, पहले आप। इस अब जा रहे हैं ट्रेन में, मान लीजिए एक ही वो सीट है, ठीक, और 2 आदमी खड़ा है, तो क्या बोलेगी? पहले आप बैठ जाइए। हाँ, कितना अच्छा गुण है। पहले आप बैठ जाइए, तो वो भी बोलेगा कि अरे ये तो बहुत त्याग दे रहा है, तो वो भी थोड़ा देर बैठेगा, फिर क्या बोलेगा? आप भी बैठिए ना। आधा बैठेगा, आधा आपको भी सीट देगा। कितना प्यार से दिया। और यही लड़ाई झगड़ा करती तब, नहीं मेरा सीट है, हम किसी को नहीं देंगे, पहले हम बैठेंगे, तो उससे क्या होगा? लड़ाई हो जाएगा। फिर वो आपको प्यार देगा नहीं। तो पहले आप ही ना झगड़ा किए, तो वो भी झगड़ा कर दिया। अब पहले आप प्यार देंगे तो रविवार का दिन था, सुहावना मौसम था, बच्चों ने क्रिकेट खेलने का मन बनाया। सोना और हीरा 2 टीमें बन गई, दोनों टीम के 11-11 खिलाड़ी हो गए। कौन सा गेम खेलने जा रहा है? क्रिकेट। उसमें 11-11 खिलाड़ी, और दीपक अंकल जो आउट होगा, कौन होगा, वो अंपायर बनेंगे। तो क्रिकेट में जो निर्णय लेने वाला व्यक्ति होता है वो कौन है? अंपायर उसको कहा जाता है। दोनों टीमें पहले बल्लेबाजी करने के लिए जिद करने लगी। क्या बोली? कि पहले हम बल्लेबाजी करेंगे। और सोना टीम बोला, हीरा टीम बोला कि पहले हम करेंगे। अब उनमें झगड़ा होने लगा, दोनों झगड़ा किया कि पहले हम करेंगे, हम करेंगे। तो अंपायर क्या बोला कि लड़ने की कोई बात नहीं है, हम सिक्का उछाल कर तय कर लेते हैं कि पहले बल्लेबाजी कौन, मतलब टॉस कर लेते हैं, है ना, हेड या टेल। तो यह सिक्का देखो, इसके 2 पहलू हैं, तो एक तो सिक्का निकालो, इस सिक्का को देखो, इसको 2 पहलू होता है। तो ये सिक्का देखो, है ना, सिक्का, इस सिक्के के 2 पहलू हैं। ये इसको ऊपर वाला को कहा जाता है हेड, और नीचे वाला को कहा जाता है टेल। टेल कहते हैं ना, तो हेड और टेल। तो एम्पायर ने बोला कि चलो इस सिक्का को ऐसे करके उछालते हैं। अगर तुम अगर बोलेगी हेड आया तो पहले बैटिंग तुम करना, और टेल आया तो तुम करना। तो दोनों में झगड़ा हो गया। तो अंपायर बोले कि चलो टॉस कर लेते हैं। तो पहले बल्लेबाजी, यह सिक्का देखो, इसके 2 पहलू हैं। शेर वाला पहलू सोना टीम का है, और अंक वाला पहलू हीरा टीम का है। मतलब टेल हीरा का है और जो हेड है वो सोना का है, ठीक है। ये अंपायर बोले चलो टॉस कर लेते हैं। दीपक अंकल ने सिक्के को उछाला और अंक वाला पहलू ऊपर आया, माने टेल आया। क्या आया? टेल। उन्होंने कहा कि पहले हीरा टीम बल्लेबाजी करेगी, क्योंकि टॉस जीत गई है। अब दूसरी लड़ाई शुरू हुई। अब तो लड़ाई खत्म हो गया, अब दूसरा लड़ाई शुरू हुआ। क्या? कि हीरा टीम का हर लड़का सबसे पहले बल्लेबाजी करना चाहता था, बोलता था हम चलेंगे, हम बैटिंग करेंगे पहले, हम बैटिंग करेंगे पहले। अंपायर बोला कि 11 लोग एक साथ बल्लेबाजी तो नहीं ना कर सकते हैं, तो एक काम करो, तुम लोग बल्लेबाजी का कोई क्रम बना लो। फर्स्ट में तुम आएगा, सेकंड में तुम आएगा, थर्ड में। अब मेरे पास इसका एक तरीका भी है। उन्होंने कागज़ की 11 पर्चियाँ बनाई। क्या बनाई? 11 ठो पर्ची बनाई। उन पर 1 से 11 तक संख्या लिख दिया, ठीक। और सबको फिर लड़कों से कहा कि सब एक एक पर्ची उठा लो, जिसके पास जो संख्या आएगी वही उसका बारी होगा। दीपक अंकल की सूझबूझ ने दिखाई, और दीपक अंकल ने क्या किया, 11 ठो ऐसे पर्ची बना के अच्छा से उसको मिला के ऐसे उड़ा दी। और सब कोई 11 आदमी था, तो 11 ठो एक एक ठो चुना, तो उसमें सबका नंबर आ गया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो होगा आ गया ना। तो उसमें भी लड़ाई क्या हो गया, खत्म हो गया। तो लड़ाई नहीं करना चाहिए हमको। कभी भी कोई चीज़ ऐसा सिचुएशन आए तो हमको अपना बुद्धि से काम लेना चाहिए, और ताकि लड़ाई भी ना हो और काम भी अपना हो जाए। दीपक अंकल की सूझबूझ से पहले मैं की लड़ाई टल गई और सब बच्चों की बारी तय हो गई। क्रिकेट का खेल शुरू हो गया, ठीक है। तो ये है आज की कहानी। इससे क्या सीख मिला, आप लोग जवाब देंगे। जवाब देने का कमेंट करके बताइए। दीपक अंकल ने बल्लेबाजी के लिए टीम किस प्रकार चुनी? दीपक अंकल ने सिक्के को उछाला कर, ठीक है, टीम अच्छा। को चुना। बल्लेबाजी का क्रम किस प्रकार तय किया गया? बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा था बल्लेबाजी के लिए, तो उसके बल्लेबाजी का
करम। तो 11 पर्ची बनाया गया और उसको उन्होंने अच्छा। 11 पर्चियां ठीक बनाकर है। तय किया। अब तीसरा सवाल है जिसका जवाब आप लोग कमेंट करके देंगे, अभी नहीं देंगे। वो है कि भाइयों बहनों, हमें जब भी कोई खेल खेलना चाहिए तो किस भावना से खेलना चाहिए। आजकल हर खेल में लड़ाई झगड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कहीं भी देखिए, स्कूल में हो, चाहे कबड्डी हो, चाहे कोई भी खेल हो जिसमें 2 टीम होती हैं और वो टीम आप देखते देखते झगड़ा हो जाता है ना। आपस में झगड़ लेते हैं लोग, बड़े बड़े प्लेयर भी झगड़ रहे हैं, है ना। बड़े बड़े क्रिकेट के प्लेयर आपस में झगड़ लेते हैं मैदान में। तो अगर क्रिकेट खेलना, अगर कोई भी गेम खेलना है तो उसमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। अंपायर होता है, युक्ति से हम लोग को खुशी खुशी खेलने से खुशी का माहौल होता है ना, हमको उस माहौल को ख़राब नहीं करना चाहिए। यह है आज की कहानी का ये। और आज बाबा के महावाक्य, आज बाबा क्या बोले, देखो, तुम्हें सदैव याद की फांसी पर चढ़े रहना है, बाबा को याद करते रहना है और सच्चा सोना बनना है। क्या बनना है? सच्चा सोना। बाबा से सच्ची प्रीत रखनी है। वो गीत है ना, मेरी प्रीत तुम्ही से है बाबा, है ना, सुन लेना। कौन सा बल क्रिमिनल आंखों को फौरन ही बदल देता है? बाबा कहते, बच्चे तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र बाबा ने दिया है ना। उस तीसरे नेत्र से सबको आत्मा देखो। सब कौन है? सब शिव बाबा के बच्चे आपस में कौन है? भाई भाई हैं। हिंदू मुस्लिम सिख इस आपस में भाई भाई। यही सीख मिला कि हमको कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। बहुत युक्तियां हैं, लड़ाई करके ही क्या समाधान निकल सकता है, बिना लड़ाई किए समाधान नहीं निकलेगा। देखो अंपायर दीपक अंकल ने किस तरीके से सूझबूझ से लड़ाई झगड़ा। अभी मान लो दीपक सर नहीं होते तो क्या होता? वो 11 का 11 आदमी आपस में लड़ाई झगड़ा करता और आपस में लड़ झगड़ के किधर खून निकलता, कोई किधर से खून निकलता, किसी का हड्डी टूटता और सब हॉस्पिटल में भर्ती रहता, है ना। तो हमको कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। बाबा ने कहा आत्मा में जंग लग गया इसीलिए झगड़ा होता है। क्या लग गया? जंग। तो उसको क्या करो, मुरली से जंग को निकाल दो। अच्छा, और बाबा ने क्या कहा धारणा में? एकांत में बैठ अपने आप से बातें करना है, ठीक है। और आत्मा में जो जंग चढ़ा हुआ है वो कैसे निकलेगा? बोलो जल्दी आओ। आत्मा में जो जंग लगा हुआ है वो कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा आत्मा में जंग? चलो बोलो। आत्मा में जंग लग गया है, उसको अगर लोहा में जंग लग जाता है, ताला में जंग लग गया है, वो लगा हुआ था ना वहाँ पे, उसको खोलना है, वो खुल ही नहीं रहा है, तो क्या करते हैं? तेल डालते हैं। क्या डालते हैं? तेल डालते हैं। और आत्मा में जंग लग गया है तो उसमें क्या डालेंगे? योग। अच्छा, आत्मा में जंग लग गया, इसका निशानी क्या होगी? माया आ गई। कौन कौन सा? काम करो, लोग महंगाई से डिप्रेशन, भ्रष्टाचार, हेवी गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, शराब, मोबाइल का नशा, टीवी का नशा। ऐसे लिस्ट है, इसमें आगे बहुत कुछ है। आप सब भी बताएं कौन सा नया तरह का माया है जो हम बच्चों को आत्मा में जंग लगा रहा है। तो ज्ञान की मुरली से हमको क्या करना है? जंग को ज्ञान से याद करके बाबा को हटेगा। कैसे हटेगा? योग करके बाबा का हटेगा। ईर्ष्या नहीं करना है किसी से, जलना नहीं है कि दीदी को मम्मी गिफ्ट दी, हमको गिफ्ट नहीं मिला। ईर्ष्या नहीं करना है। तुम्हारा नंबर आएगा तो तुमको भी मिलेगा गिफ्ट। आंतरिक खुशी में रहना, कछुआ बन जाना है। क्या बन जाना है? कछुआ। बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी, त्याग मूर्त बनना है, त्याग करना चाहिए, है ना। ये नहीं दाता बनना है। देवी देवता लोग क्या करते हैं? दान करते हैं। मांगते हैं क्या वो लोग? नहीं, हम लोग को भी किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कुछ नहीं मांगना है। मांगने से मरना भला। क्या बोले? वो ब्रह्मा बाबा कहानी सुनाए थे ना, वो मांग रही थी तो उसको अपने बच्चों को क्या बोले? बच्चे आज के बाद कभी नहीं मांगना, भगवान अपने आप देगा, है ना। बाबा अपने आप, कोई भी पिताजी अपने आप देता है ना, मांगना नहीं पड़ता है पिताजी से। सदा हर्षित रहना है। तो साक्षीपन का स्थिति में देवी देवता बनके, जैसे देवी देवता लोग क्या होते हैं? ऐसे खड़े होते हैं ना,
मांगते हैं किसी से? नहीं, साक्षी होकर के सब देखते हैं और सकाश देते हैं, शुभ भावना देते हैं, दुआ देते हैं। और अशरीरी स्थिति का अनुभव हम लोग को करना है। तो कहीं भी अगर लगाव है, सूक्ष्म लगाव, तो उसको हम लोग को इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। सब किसका है? सब बाबा का है। चश्मा किसका है? बाबा। टोपी किसका है? बाबा। ये घर किसका है? बाबा। ये खाना किसका है? बाबा। ये मोबाइल किसका है? ठीक है, तो हमको क्या करना है कि कोई भी चीज़ से लगाव नहीं रखना है, बंधन मुक्त रहना है। बाबा का है, मेरा तो है ही नहीं, है ना। हम तो यूज कर रहे हैं ट्रस्टी बन करके, थोड़ी ना। ये तो बाबा का है, सब कुछ बाबा का है। सब तेरा ही है भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब तेरा ही है भोलेनाथ, मेरा तो कुछ। तो आज का मुरली का सम्मान, मैं त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा हूँ। ठीक है, होमवर्क बना के दिखाएंगे। कौन कौन होमवर्क बनाने वाले हैं? एक पेज सम्मान लिखना है होमवर्क के रूप में आप लोगों को। और ये जो 2 शब्द दिया गया है वो है सदा हर्षित और सदा दुखी। ये दोनों को बीच में लाइन खींच लेंगे, एक पेज पे लेंगे, इसमें बीच में लाइन खींचेंगे, एक में लिखेंगे सदा हर्षित और सदा दुखी। ठीक है, और उस पर और भी शब्द लिखेंगे मुरली से ही छांट के, या अपना मनन चिंतन करके भी लिख सकते हैं कि सदा सुखी कौन है और सदा दुखी कौन है। ये है मनन चिंतन, ये है होमवर्क आज का। आज की कहानी से आप लोग को क्या सीख मिला, इसको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, है ना। लड़ाई झगड़ा आपस में नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा समाधान नहीं है, वो और बात को बढ़ा देता है, जिससे केस जो है कोर्ट में चली जाती है और वहाँ बहुत सालों तक कोर्ट केस चलता है ना। इसीलिए हम लोगों को लड़ाई, ये आज का होमवर्क है। ठीक है, ये मनन चिंतन हुआ है। सच्ची प्रीत में लिखी है बाबा फूल मित्र, झूठी प्रीत में लिखी है माया कांटा दुश्मन। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग भी मनन चिंतन कर सकते हैं। और एक पे सम्मान लिख करके ही रात को सोना है। शाम को स्कूल से आके 6:30 से 7:30 बजे के बीच में कितना भी समय मिले बाबा को याद करो। ट्रैफिक कंट्रोल कितने बजे बजता है? स्कूल से कितने बजे आती है? स्कूल से 1 बजे। तो ट्रैफिक कंट्रोल कब बजता है? 5:30 बजे। तो उस समय ट्यूशन में रहती है, तो उस समय मने मन बाबा को याद कर लेना। उसके बाद 6:30 बजे ट्यूशन से आती है, उसके बाद नुमा शाम शुरू हो गया, उस समय बाबा को याद कर। अभी मधुबन जाएगी तो बाबा को याद करने के लिए हम लोग जाएंगे ना, कि नहीं जाएंगे? कि घूमते रहेंगे? ब्रह्म मुहूर्त में घूमेंगे, मुरली क्लास में घूमेंगे, नुमा शाम में घूमेंगे? नहीं ना घूमेंगे। वहाँ बैठ करके जो टाइमिंग वहाँ फिक्स किया हुआ है उस टाइम में हम लोग पहले क्लास करेंगे, घूमना फिरना नहीं। बाद में जब समय बचेगा तो घुमाएंगे फिराएंगे। नहीं तो बाबा के योग करने गए हैं, बाबा मेरा क्रोध छुड़वा दो ना, बाबा बाबा मेरा ईगो छुड़वा दो, ईर्ष्या छुड़वा दो, ये सब कुछ आप ले लो, मेरा कुछ नहीं है बाबा, सब आपका ही है। तो होमवर्क है, हमें किस भावना से खेलना चाहिए। कोई भी खेल खेलेंगे तो हमें कौन सी भावना से खेलना चाहिए, ये कमेंट करके बताइए। ओम शांति, सबका भला हो, सब शांत रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, नशा मुक्त रहे। धन्यवाद। बाय।